अब तक हमने देखा कि जमींदार और जय खेत में आकर रामलाल को खेत से भगा देते हैं। रामलाल उदास होकर घर आ जाता है। आगे अगले दिन रामलाल सरपंच जी के घर पहुंच गया। रामलाल बोला, सरपंच जी, जमींदार ने मेरी जमीन बेईमानी से छीन ली है। कुछ समय पहले मैंने बीज खरीदने के लिए उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, जो मैं समय पर चुका नहीं पाया। उसी समय उन्होंने मुझसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवा लिया और अब कह रहा है कि वो जमीन अब उसकी हो गई। सरपंच जी बोले, रामलाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि मैं ही क्यों, गांव का कोई भी आदमी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जमींदार बहुत दबंग है, सब लोग उससे बहुत डरते हैं। रामलाल बोला, मैं चुप नहीं बैठूंगा। उसने मेरा खेत छीना है। एक किसान के लिए उसका खेत मां के समान होता है। इतना कहकर रामलाल सीधा सूरजपुर राज्य की ओर चल दिया और राजा सूरज के दरबार में जा पहुंचा। रामलाल बोला, महाराज, जमींदार ने थोड़े से पैसों के बदले मेरा खेत हड़प लिया है। मैं एक गरीब किसान हूं, सालों से अपनी जमीन पर मेहनत कर रहा हूं। पिछले मौसम में मेरी फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए मजबूरी में मैंने जमींदार से थोड़ा सा पैसा उधार लिया। पैसे उधार लेते समय उसने मुझसे एक कागज पर अंगूठा भी लगवा लिया था। अब वो कहता है कि वो जमीन उसकी हो गई है। महाराज, मेरे लिए वो जमीन सिर्फ खेत नहीं, मेरी रोजी रोटी है, मेरी इज्जत है और मेरी मां जैसी है। मुझे न्याय चाहिए। राजा सूरज बोले, अगर विक्रमपुर गांव के जमींदार ने वास्तव में तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। इतना कहकर राजा सूरज ने एक सिपाही की ओर इशारा करते हुए कहा, इस किसान के साथ तुरंत विक्रमपुर गांव जाओ और जमींदार को मेरे सामने हाजिर होने का आदेश दो। अगर वो मना करे तो उसे जबरदस्ती बंदी बनाकर लाया जाए। कुछ ही देर में जमींदार अपने साथी जय के साथ महल में हाजिर हो गया। राजा सूरज ने पूछा, क्यों, तुमने कुछ पैसों के लिए रामलाल की जमीन अपने नाम करवा ली? जमींदार बोला, महाराज, ये तो सरासर झूठा आरोप है। सच तो यह है कि कुछ महीने पहले रामलाल ने खुद अपना खेत मुझे बेचा था। मैंने उसे बहुत सारा धन दिया था। उसने वादा किया था कि कुछ महीने बाद वो खेत खाली कर देगा। जब मैं उसे उसका वादा याद दिलाने गया तो रामलाल खेत देने से ही इनकार कर दिया। जय बोला, हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, मैं भी उनके साथ ही था। यह सुनकर रामलाल क्रोधित हो गया। रामलाल बोला, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं महाराज, सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने खेत नहीं बेचा था, मैंने तो बस थोड़े से पैसे उधार लिए थे बीज खरीदने के लिए। मैं अपना खेत क्यों बेचूंगा? राजा सूरज बोले, कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। रामलाल ने पूछा, कैसा रास्ता महाराज? राजा सूरज बोले, जो जमींदार और जय के खिलाफ गवाही दे सके। अगर वो गवाही देंगे तो तुम सच्चे साबित हो जाओगे और तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। और जमींदार, तुम्हें ऐसे ही 2 गवाह लेकर आने होंगे जो रामलाल को खेत बेचते हुए देखे हों। जमींदार और जय वहां से चले गए। रामलाल भी गांव लौट आया और गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन जमींदार के डर से कोई भी रामलाल की मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगले दिन रामलाल उदास होकर राजा सूरज के दरबार में खड़ा हो गया। रामलाल बोला, महाराज, जमींदार का गांव में बहुत दबदबा है, इसलिए कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है और न ही कोई मेरे पक्ष में गवाही देने को तैयार है। तभी जमींदार जय के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ सरपंच और दीनू भी थे। जमींदार बोला, महाराज, ये मेरे गांव के सरपंच है और ये मेरे गांव का दीनू नाम का सम्मानित व्यक्ति है। गांव में इन दोनों का बहुत सम्मान है। मैंने इन दोनों के सामने ही रामलाल से उसकी जमीन खरीदी है और उसे बहुत सारा धन भी दिया था। पूछ लीजिए। सरपंच बोला, हाँ महाराज, जमींदार सच कह रहे हैं, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। दीनू बोला, हाँ महाराज, जमींदार ने रामलाल को धन दिया था और उसने अपना खेत जमींदार को बेच दिया था। राजा सूरज बोले, जमींदार तो अपने 2 गवाह लेकर आ गया।
लेकिन तुम कोई गवाह नहीं ला सके रामलाल। अब न्याय हो गया, खेत जमींदार के पास ही रहेगा। रामलाल गुस्से से महल से बाहर निकल गया और सीधा अपने घर पहुंच गया।